चलिए कल कहाँ तक देख लिए थे सवाल हम लोग। भाषा वाला सवाल कहाँ तक देखे, 2 का 3 तक नहीं, अब 2 का कितना 4 बचा हुआ। उसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण में व्यक्त करके छोड़ रहे थे क्या। जैसे जैसे तरीका बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेगा, फिर आपको हल करने के लिए भी सिखाएंगे किस तरह से हल करके उसका x का मूल ज्ञात करें। ठीक है, जैसे आयु निकालने बोला था, आयु निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई था, ये आयताकार भूखंड वाला, इस तरह का सवाल। तो चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते कितना, 2 का कितना, 2 का 4। चलिए 2 का 4 पढ़ते हैं, 2 का 4। चलो 2 का 4 में क्या कह रहा, एक रेलगाड़ी 280 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर, 480, कितना 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है वो, समान चाल से तय करती है। कितना चाल से, समान चाल से तय करती है। तो अब यहाँ ये बात है कि सामान्य चाल क्या हुआ, और दूसरा आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, और कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। बताइए 3 घंटा क्या लेते, अधिक लेते। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब फिर से एक बार पढ़ के सुनाते। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से मतलब ये है हमारा कि जैसे हम बोले कि जैसे आप लोग कोचिंग आते हैं तो क्या हर एक दिन का एक रूटीन है कि आराम से आना है, नॉर्मल जो आता है। तो एक विशेष दिन हम ये बोले कि चलो कोचिंग में हमारा एक प्रतियोगिता है, जल्दी से सब कोई आना सुबह, ताकि हम सबको क्या कर सके, उसमें भाग ले सके और चीज़ों को टाइम पे एक साथ शुरू कर सके सबके उपस्थिति में। तो तुम्हारा जो आने का तरीका होगा या चाल होगा वो पहले की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। बुझा रहा बात को। हम जो डेली आ रहे हैं वो हमारा सामान्य चाल है, लेकिन हम क्या बोले, प्रतियोगिता है, सब एक टाइम पे आ जाना, तो सब क्या करेगा, तो चाल में क्या हो गया, सबका परिवर्तन हो गया। बुझा रहा बात। दूसरा बात, अब यहाँ आपको खूब मन लग गया कि नहीं थोड़ा सा और प्रोग्राम होना था, छुट्टी नहीं देना था, तो क्या किया हम कि नहीं चलो अब हो गया खत्म, 2 घंटा हो चुका है, अब तुम घर जाओ। तो घर जाने में क्या लगता है कि आराम सामान्य चाल से जा रहे हैं, लेकिन उस दिन जो जा रहे हो सब आपस में बातें करते हुए जा रहे हो, तो क्या फिर भी चाल में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। तो देर से पहुंचोगे या पहले पहुंचोगे, देर से पहुंचोगे, क्योंकि उस दिन क्या करते जा रहे हो, तुम आपस में बातें करते जा रहे हो, ये हुआ वो हुआ। बुझा रहा। तो और सब दिन जो तुम घर जा रहे थे उससे क्या करोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम पे घर जाओगे, नहीं जाओगे कि पहले घर जाओगे, ज़्यादा टाइम पे जाओगे। वही हम कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते कितना हम, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, ये उसका क्या है, समान चाल है। ठीक है, जैसे आप लोग डेली आते हैं, आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़े, आपका चाल में क्या आया, परिवर्तन आया। बताइए कि समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर लिखे हम क्या, दूरी बटे क्या, दूरी बटे चाल। अब बताइए कि दूरी कितना है आपका, 480, ये 480 दूरी है, और चाल कितना है, x। इतना क्या लग रहा है आपको, घंटा लग रहा। कब, समान चाल हमारा हो गया, समान चाल से चलते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, अर्थात 1 घंटा में कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, और दूरी कितना है, तो आपको समय कितना लग रहा है, 480 बटे x। ये आपको समान चाल से चलने में 480 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या लग रहा है आपको, समय लग रहा। अब आपका चाल में क्या कर रहे हैं हम, परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन कर रहे हैं क्या, परिवर्तन 2 तरह से होगा। एक तो क्या ये हो सकता है, चाल में क्या कर दें हम, वृद्धि कर दें, या फिर चाल में क्या कर दें, कमी कर दें। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, चाल में कमी कर रहे हैं ना। यहाँ क्या कर रहे हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होने पर कम होती है। अब बताइए 8 किलो, पहले कितना था x, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहे हैं, कम। तो x है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ये बात समझ में नहीं आया। इसका मतलब है पहले कितना था, अब कितना हो रहा है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारा चाल हो गया। ठीक है, और दूरी कितना है, वही है 480 किलोमीटर है। तो अब बताइए समय कितना लगेगा हमको, तो मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है हमारा।
ठीक है। तो समय बराबर फिर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, वही 480 का 480 दूरी है आपका। चाल कितना हो गया आपके पास, x माइनस कितना 8। इतना घंटा आपको क्या कर रहा, ये वाला। लेकिन ये समय पहले से क्या कह रहा है, पहले से चाल कम करेंगे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा या कम, ज़्यादा टाइम लगेगा। चाल कम करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। किससे ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा लग रहा। तो पहले वाले से ज़्यादा लग रहा तो कितना घंटा ज़्यादा लग रहा, कह रहा कि 3 घंटा क्या लग रहा, ज़्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो हम ये चीज़ को दो तरह से लिख सकते हैं कि चलिए सर, ये वाला, चलिए इसको यहाँ रखिए। अब ये ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है कि ये टाइम क्या करवा रहा है, ज़्यादा ले रहा। तो कौन ज़्यादा ले रहा, T2। किससे, T1 से। कितना ज़्यादा, 3 घंटा क्या कर रहा, ज़्यादा ले रहा है। बोलिए ये जो समीकरण लिखे है किसी की दिक्कत है, कि बाद वाला टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा किससे, पहले वाले टाइम से। कितना ज़्यादा ले रहा, 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा। तो हम जब बाद वाला को क्या माने थे, T2, तो T2 बराबर कितना, T1। अच्छा एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है जो खा रहा है, ठीक है। ये आदमी जो है पहले वाला आदमी से 3 रोटी ज़्यादा खा रहा, तो बाद वाला आदमी बराबर कौन, पहले वाला आदमी, प्लस फिर कितना 3, कि कितना अधिक खा रहा। समझ पा रहे बात को। उसी प्रकार पहले वाला टाइम और ये क्या, दूसरा वाला टाइम। तो बाद वाला जो टाइम है पहले वाला टाइम से कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा। बोलो ये लाइन समझ में आया, नहीं दिक्कत। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर में कितना, 3। अब T2 का क्या वैल्यू निकाल के रखे था, क्या रखे थे हम लोग, 480 बटे कितना, x माइनस 8 माइनस फिर कितना 480 बटे कितना x बराबर में इधर कितना 3। ये हमको क्या मिला, समीकरण। इसको सॉल्व करके रैखिक में लगा रख देंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया, अच्छा से या कम सम, अच्छा से। तो अब यहाँ क्या है कि इसको एक सूचीबद्ध रूप से लिखते हैं। लिखिए एक साथ साथ लिखिए, लिखिए लिखिए। माना कि बाद में आप वीडियो चला के देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। मान के चलो किताब रखना, किताब बगल में रखोगे, किताब रख करके देखोगे, पढ़ोगे, फिर चलते चलोगे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। लिखिए माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, समान मान लो, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल दो का कितना था, ये 2 का 4, 2 का 4। क्या माना है, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दूरी कितना है 480, कितना हो जाएगा ये, लिख दो फिर। समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया हुआ 480 और चाल कितना हमारा x। अब लिख देते हैं कि 8 या फिर रेल गाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति
घंटा। क्या नहीं ना दिक्कत? अब लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्नानुसार, लिख लीजिए डायरेक्ट प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है हमको कि सामान्य चाल से तय करने में उसको कितना समय लग रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, इतना घंटा पहले लग रहा है, बाद में कितना लग रहा है, चलो इसको लिख ही दो फिर। यहाँ समय बराबर कितना लिख सकते हैं हम, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480, चाल कितना है x माइनस 8, x माइनस 8, इतना घंटा लग रहा है। तो बाद वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 घंटा क्या कर रहा है वो ज़्यादा ले रहा है। तो हम लिख सकते हैं इतना कि देखिए सर 480 बटे कितना x माइनस 8, ये समय है हमारा। कब, जब चाल में क्या किए थे हम, कमी लाए थे, इतना टाइम लग रहा है। तो पहले वाला टाइम से कितना ज़्यादा ले रहा है, पहले वाला टाइम कितना है इतना, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 480 बटा x प्लस कितना 3। बोलिए ये समीकरण में कोई दिक्कत? ये प्रश्न में हमारा कह रहा था कि जब उसका चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो पहले से वो कितना 3 घंटा अधिक लेता है। तो बाद वाला बराबर पहले वाला प्लस कितना 3 घंटा, ये इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा 480 बटे x में माइनस 8, फिर कितना 480 बटे x बराबर में 3। इसको सॉल्व कर लोगे, क्या कॉमन आ रहा है दोनों से 480, तो सुविधा हो जाएगा 480, क्या बचेगा 1/x माइनस 8, फिर कितना 1/x बराबर में 3 लिख दोगे। चलो सर एलसीएम ले लो, फिर कितना आ जाएगा 480, एलसीएम कितना हो जाएगा x माइनस 8 इंटू x, ये आएगा ना, फिर कितना बराबर में 3, इससे गुना करोगे ये x हो जाएगा। अच्छा ये वाला माइनस इन कराओगे ना, माइनस x माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये समझ में आया नहीं, प्लस कैसे आया, हम देखो यहाँ एक लाइन संक्षिप्त में, ये एलसीएम लेते हैं यहाँ कितना आता है मेरा x माइनस 8, ये वाला माइनस इन कराओगे तो माइनस x प्लस क्या आ जाएगा 8। कुछ बच्चे क्या करता है सीधा क्या लिख दिया माइनस x माइनस 8, सही है गलत है, पूरा गलत हो गया ना वो, तो ये वाला माइनस इन होगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, क्या बचेगा ये 480 बटे में कितना 8, चलो कटा पिटा लो, देख लो क्या क्या जा रहा, कितना 8 बचा ना, बटे में कितना x गुना x कर दो, एक्स स्क्वायर 8 गुना माइनस एक्स माइनस 8 गुना x कितना हो जाएगा ये माइनस 8x, क्या बराबर में इधर कितना 3, देखो कट रहा है ये क्या कई बार में 3 कम 3 3 से आ गया 18, कितना 160, इतना नोट कर लिए, इतना नोट करो, इतना नोट करो, चलिए कर लिया यहाँ तक नोट, चलो ठीक, कितना हो गया ये 3 कम 3 ना, इसको गुना कीजिए कितना आएगा ये x स्क्वायर माइनस कितना 8x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, फिर कितना मिला आपको उधर कितना 160 गुना 8, तो 160 गुना कितना 8, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से आगे 48, हासिल कितना हो गया 4, 8 कम 8, 8 4 12, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या मिला आपको x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में क्या 0। ये इस सवाल का क्या मिला आपको समीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना, कोई सवाल है किसी के पास नहीं है ना। तो अब ये रहा कि हमारा जो इस चैप्टर में सवाल था कि हमें ये नोट भी कीजिए, साथ साथ सुनते भी जाइए कि द्विघात समीकरण चेक करना था हमको कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, और हमने ये भी देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का सवाल पूछा है, ठीक है। उसमें एक वो सूत्र वाला देख लिए हम, 1 नंबर में जो सवाल था 8 सवाल, उसका फिर कितना 2 नंबर में कितना सवाल 4 सवाल दिया था जो भाषा वाला सवाल था। अब हम इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे अलग अलग तरीक़ों से।
अलग अलग तरीक़ों से मेरा ये कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण से भी, सॉरी, द्विघात सूत्र से भी क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और फिर कौन, गुणनखंड विधि से, कौन विधि, गुणनखंड विधि। और फिर देखेंगे हम लोग वो क्या बोलते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। इन सभी तरीक़ों से हम सवालों को हल करेंगे। अब पढ़ते हैं 4.2, जिसमें हम पहले शुरुआत करते हैं हल में से क्या, गुणनखंड विधि। क्या शुरू करते हैं, गुणनखंड विधि। चलो ठीक है, इसका यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं फिर कितना, 4.2 का। इतना नोट हो गया था ना, चलो ठीक है।